नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, 30 जनवरी 1947 को, जिनको नाथूराम गोडसे ने मारा था, और उन पर जो आक्षेप लगाया जाता है, जो भी सत्तारूढ़ दल के हों, चाहे जो इनके लोग हैं, कि गांधी जी ने सत्य अहिंसा को अपना करके बहुत गलत काम किया था। क्योंकि अगर सत्य अहिंसा को अगर अपने नहीं अपनाते तो देश हथियार के बल पे बहुत पहले आज़ाद हो जाता। तो उसी के बारे में बता दे रहा हूँ कि सत्य हिंसा में कितना ताकत होती है, और आज भी लोग अपना रहे हैं। गांधी जी की नीतियों को भी विदेश विदेश के लोगों ने फॉलो किया, चाहे मार्टिन लूथर हो, चाहे जो भी हो, रस्किन हो, या फिर नेल्सन नेल्सन मंडेला हो। ये सभी ने इनकी नीतियों को अपनाया, तब देश आज़ाद हुआ। लेकिन गांधी जी ने क्यों अपनाया, उसी पर मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं को बता देना चाहता हूँ कि उस समय भारत के पास उतना हथियार भी नहीं था। दूसरी चीज़ कि उस समय भी मीर जाफर जैसे लोग मौजूद थे। उसका कारण कि 1857 के विद्रोह में ही भारत को स्वतंत्रता मिल जाती, लेकिन यहाँ के जो देसी रियासत के शासक थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तभी उस समय के जो गवर्नर जनरल, जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने कहा था कि भारत के राजाओं ने तड़े झंझे का काम किया, क्योंकि उनके कारण ही ब्रिटिश सत्ता फिर पुनः जमा, नहीं तो वो कबड़ जाता। इसमें अगला बात यह आता है कि सत्य हिंसा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। महात्मा गांधी को ये भी पता था कि अगर मान लिया जाए कि हथियार के बल पर भारत जीत भी जाता है, तो उतना हथियार है भी नहीं, चूँकि देश में मीर जाफर लोग मौजूद थे जो धोखा दे सकते थे, और दिए भी, महात्मा गांधी को भी दिया। तो ये भी मान लिया जाए कि उस समय जो भारत के क्रांतिकारी थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों ने भी हथियार इकट्ठा करने का प्रयास किया। और जो काकोरी कांड में भी देखा आपने, जो ट्रेन को लूट करके हथियार इकट्ठा भी करते भी थे, तो उतना हथियार नहीं इकट्ठा कर पाते थे, या नहीं कर पाते कि जैसे कि ब्रिटिश से लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती थी। तो उन्होंने जो अपनी शहादत दिया, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी हत्या कर दी गई, उन्होंने शहादत दिया। तो इन्हीं लोगों के लिए एक शेर कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगे गए हर वर्ष बिल्ले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान। कि जो आज ये गांधी जी को शब्द बोलते हैं। दूसरी बात तो इसमें कि लोग जो गांधी जी के जो शहादत दिवस पे सब लोग प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं, लेकिन उनके गुर्गे किस तरह से उन पर आक्षेप लगाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो सिर्फ हथियार से ही बल पे नहीं जीता जा सकता था। दूसरी चीज़ कि जब देश में अशांति फैली स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में, तभी महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन स्थगित किया। जैसे मान लीजिए इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा की घटना घटती है, उसके बाद वो इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उसी तरह से 1930 का भी आंदोलन वापस लेते हैं। जैसे वो स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर देता है। उसके बाद अम्बेडकर जी अपने अलग देश की मांग करने लगते हैं, जो अछूतों के लिए होता है। तो इस कारण उसमें भी सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ता। तो आप ये देख सकते हैं कि सत्य व हिंसा को महात्मा गांधी ने क्यों अपनाया और क्यों नहीं अपनाया, या क्यों अपनाना चाहा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी पर एक शेर भी कहा गया था कि जब जब कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो शेर लिखा था, ये लिखे थे बिस्मिल जार वादी ने। जो इसमें आत्मोत्सर्ग की बात होती है, आत्मोत्सर्ग मतलब सब चीज़ त्याग करने की बात होती है। सब कुछ जो अपना समर्पित कर दे, तभी कोई सफलता मिलती, और मिली भी। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि उसी टाइम में भी जो भी, ये नहीं कि सिर्फ महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, या जो जिन्होंने शहादत दिया 1962 के युद्ध में भी देखे, आपने देखा कितने भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी। उसी समय कवि प्रदीप ने मेरे वतन के लोगों गाना लिखा था, ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो, कुर्बानियों शहीद हुए थे उनकी याद करो। इस पर ये गाना लिखा था। तो एक चीज़ गाने की मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मुंबई के बीच में घूम रहे थे, उनके पास पेन भी नहीं था, पेपर भी नहीं था, लेकिन ये गाना उनके दिमाग में आया।
तो उन्होंने दूसरे से पेन मांग करके और जो सिगरेट का जो डब्बा होता है उस पर ये गाना लिखा। एक तरह से कितना सक्रिय देशभक्ति में बनता है। इस गाना को लता मंगेशकर गाना भी नहीं चाहती थी 1963 के जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे, लेकिन उन्होंने कभी प्रदीप के रिक्वेस्ट पर उन्होंने गाया और गाते गाते रो लिए। सभी लोग रोने लगे। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से ये शहादत की बात, कितना कुर्बानी की बात, कितना उद्वेलित करता है, कितना याद दिलाता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि जिस महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारा उसको कितना महिमा मंडित किया जा रहा है। और आजकल जो सत्य अहिंसा को दबाने के लिए किस तरह से उनको कुचला जा रहा है। पहले सत्य अहिंसा को लोग प्रमोट करते थे, उसको मजबूती देते थे जो भी इसको, लेकिन आज उनको किस तरह से मान लिया जाए कि कोई जांच एजेंसियां हैं या पुलिस बल है या और तरह तरह के जो हथकंडे अपना करके दबाने का कोशिश किया जा रहा है। जो गलत काम कर रहे हैं जिससे देश की बदनामी हो रही है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनको कितना प्रमोट किया जा रहा है, कितना आगे बढ़ाया जा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चलते महात्मा गांधी का जो सत्य और अहिंसा का जो हथियार था वो हथियार के सामने कोई नहीं टिक पाया, अंततः ब्रिटिश को भागना पड़ा। तो इस सत्य और अहिंसा के से ही देश मजबूत हो सकता है और आज इसको अपनाने की ज़रूरत है और अपना भी लोग रहे हैं। चाहे वो गांधीवादी दृष्टिकोण को लेकर के हो, चाहे वो गांधी की विचारधारा को बढ़ाने की बात करते हो, चाहे आप इसको देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी ने भी, इंदिरा गांधी ने भी बढ़ाया और आज के जो प्रधानमंत्री है वो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दोहरा चरित्र के अपनाते हैं। एक तरफ गांधी की विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी चीज़ की उनके जो गुर्गे हैं इनके कहने पर या क्या करने पर, संरक्षण देने पर उनके गाली भी देते हैं, उनकी जो विचारधारा को कुचलने का भी प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इस कारण जो उस समय की जो सत्य अहिंसा में जो ताकत थी, चाहे आप चंपारण सत्याग्रह से देख लें या फिर अहमदाबाद मिल का जो आंदोलन हो या बारदोली सत्याग्रह हो या खेड़ा का आंदोलन हो या सबने बगिया आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, सत्य अहिंसा के बल पर ही देश आज़ाद हुआ। और आज भी जो इस सत्य अहिंसा को फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को सफलता मिल रही है, देश में नाम भी हो रहा है। और सच्चाई को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, सत्य को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनको कुचलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ब्रिटिश को कुचल दिया गया तो आप लोग तो साधारण आदमी हैं, सत्ता किस खेत की मूली है। इस कारण महात्मा गांधी के सत्य व अहिंसा का जो भी हथियार था या जो भी उनकी नीति था सराहनीय था और उसको अंतर लोगों ने फॉलो किया। तभी सुभाष चंद्र बोस ने भी उनको राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी। बाद में उनकी नीतियों को फॉलो किया, चूँकि उनको ही पता चल गया था कि मैं सक्षम नहीं हूँ। देश उनके जो आर्मी है, आज़ाद हिंद फौज, वो सक्षम नहीं है कि वो ब्रिटिश को भगा सकते हैं। उन्होंने यह समझा, उनका यह मानना था कि हथियार के साथ साथ सत्य अहिंसा को अपनाया जाए, ताकि देश के जो अधिकांश जो जनसंख्या थे, अधिकांश लोग थे, उतना सक्षम नहीं थे कि हथियार उनके पास रहता, शिक्षा भी नहीं थी। इस चलते एक जन समर्थन में भी ताकत होती है, वो जन समर्थन से सत्ता भी जाती है। आपने अन्ना आंदोलन को भी देखा किस तरह से यूपीए गवर्नमेंट को ख़त्म कर दी, वो सत्य और अहिंसा के बल पर। इस चलते सत्य अहिंसा को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और गांधीवादी जो विचारधारा है उसको बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए। तभी देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और ये देश को लंबे टाइम तक सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने में सहायता मिलेगी।